चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना 16th पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी 800 क्वेश्चन। तो आज 200 क्वेश्चन करने हैं एंड विल टारगेट मोर देन 200। देखते हैं। सेरेबिलम, देखो सेरेबिलम किससे रिलेटेड है? ब्रेन से है, जाहिर सी बात है, बट किसके लिए होता है ये मसल मूवमेंट के लिए होता है। यानी तुम्हारा जो बैलेंस है, बैलेंस मस्कुलर मूवमेंट, बैलेंस नहीं, देखो जो कोऑर्डिनेशन रहेगा मस्कुलर मूवमेंट का वो सेरेबेलम पे आएगा। ठीक है ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, हमारे ब्रेन के पास 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। और सेरिब्रम क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेरिब्रम क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पोर्शन है, और ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस मेमोरी अलग अलग है। अब मेड्यूला, अगर मैं देखूँ मेड्यूला ऑब्लंगेटा, यहाँ पर एक नया नाम आया हुआ है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये इसका क्या काम है? इसका काम है इन्वॉल्ट्री एक्शंस को देखना, जैसे कि हार्ट बीट, पेरिस्टलेसिस, ठीक है, कंट्रोल, इन सबको कंट्रोल करना। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत काम का है, ध्यान रखना। और सेरिब्रम के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है, तो मैं कौन सी बात सही है बताता हूँ। ये एंटीरियर और सुपीरियर लेटरल पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, करेक्ट। और ये फोर ब्रेन यानी आगे वाले ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है, 80% है। और एंटीरियर, सुपीरियर और लेटरल पार्ट देखता है, याद रखना। तो ये आता है। इसमें कोई 3 पार्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, जो हमारे कंट्रोल, मसल फंक्शन, स्पीच, इमोशंस, रीडिंग को फॉलो करता है। विद द फॉलोइंग इज नॉट लिंक टू द सेरिब्रम। ठीक है, नॉट को छोड़ो, सेरिब्रम से क्या क्या है? फोर ब्रेन का पार्ट है, हाँ। इसमें 2 पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, 2 हिस्सों, 2 बराबर बराबर ऐसे हिस्सों में टूटा होता है। ठीक है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अगर मैं ऐसे 2 बराबर हिस्सों में अगर बांट दूँ तो कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, और ये फ्रंट, सुपीरियर और लेटरल पार्ट बनता है। तीनों के तीनों पार्ट बनेगा, फ्रंट, सुपीरियर और लेटरल पार्ट बनेगा। ठीक है, आगे आओ। ये वॉलंटरी मसल्स वर्क क्या होती है? वॉलंटरी होती हैं, जो हमारे हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि जंपिंग ऑफ फ्रॉग कंट्रोल में है। फूड का मूवमेंट पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, ये नहीं होता है। हार्ट बीट नहीं होती है, हैंड राइटिंग होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट सेरिब्रम। हम सेरिब्रम के बारे में सही बात जान लेते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट हैं जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर करते हैं। लार्जेस्ट पार्ट है, 80% आता है। और ये 4 एपेक्स और साइड, यानी फ्रंट, बैक और लेटरल साइड वाला ये तीनों बनता है। ठीक है, सॉरी, सेरिबेलम के बारे में बात करते हैं। बेलम के बारे में कहते हैं। बेलिंग क्या होता है? ये पीछे होता है, हमारे दिमाग के पीछे। हमारा बैलेंस बिगड़ेगा पीछे मारेगा तो, हिंड ब्रेन। ठीक है, और ये छोटा होता है क्या हो गया मेरे को, 12% तक होता है। ठीक है, ये ध्यान से रखना। सेरिबेलम जो होता है, इसके 2 डिवीजन होते हैं, जिसको हम सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये पीछे के पार्ट में होते हैं, और ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ये हमारे वॉलंटरी मसल्स के प्रिसीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ अ बॉडी। सेरिबेलम का काम है बैलेंस, बी फॉर बैलेंस यानी कोऑर्डिनेशन लाना। ठीक है, और सेरिबेलम के बारे में बताना, हिंड ब्रेन का पार्ट है, करेक्ट। और पोस्टीरियर रीजन में, करेक्ट। 25% नहीं, ये 12% आता है। इसमें 2 होते हैं, सेंट्रल वर्मिस और सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इज अ मेन होगा, जरा से बताइए। ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, वेट ह्यूमन ब्रेन जो होता है 300 ग्राम के आसपास नहीं होता है, याद रखना। 1200 से 1400 ग्राम तक पहुंचता है। ठीक है, 1300 ग्राम पहुंच जाता है, 1200 अप्रॉक्स होता है। मैं अपने हाथ को पीछे लेने, रिफ्लेक्स सेक्शन है, तो रिफ्लेक्स सेक्शन कौन से बल से आएगा? देखो, सेरिबेलम बैलेंस आता है, तो सेरिबेलम याद, मेमोरी, ये होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड ध्यान रखना। सेरिबेलम जो है हायर ब्रेन रीजन, कॉन्शियस थॉट, प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट आ गया। सेरिबेलम जो है, ठीक है, जो सेरिबेलम है वो आपकी आ गई ब्रेन स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट, बैलेंस। ठीक है, पोन्स होता है ब्रेन स्टेम में, वेरियस फंक्शंस होता है, ये सारी चीज़ें। बट इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ठीक है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ अ ब्रेन, थिंकिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे तो स्पाइनल नहीं हो सकता, मेड्यूला भी नहीं हो सकता, फोर ब्रेन आगे का। ठीक है, फोर ब्रेन होगा। तो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन। आगे वाला, डैश इज अ स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, स्नैप्सी कहते हैं इसको। ठीक है, ये रहा स्नैप्सी, स्नैप्सी, स्नैप्सी। इन्वॉल्ट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय। ये चीज़ कौन करता है? देखो, स्पाइनल कॉर्ड नहीं करती, रिफ्लेक्सेशन को करेगी। पॉन्स पीछे होता है, तो ये भी काम नहीं आएगा। सेरिबेलम बैलेंस के काम आता है,
पर ये है ये मेड्यूला, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन को देखती है मेड्यूला, वॉलंटरी एक्शंस को देखता है सेरिबेलम। एक्शन नॉन इन्वेंटरी, इसमें इनवॉलंटरी कौन सी है, देखो खुद से देखो, सेलिवेशन रेस्पिरेशन खुद ही कर रहे हैं, डाइजेशन खुद ही होगा, साइकिलिंग इज अ इनवॉलंटरी मसल्स, सॉरी नॉट एन इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने पता है, मेरे को पता है, पर जल्दीबाजी में गलत हो रहा है बोलने में। नोट्स ऑफ रेनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप फाउंड विद इन रनवियर, याद रखना ये जो रनवियर के नोट्स है ना, रणवीर के नोट्स कर लो ऐसे, ये गैप्स हैं, ये किस में होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स में होते हैं, मिलिन मेलिन होता है, मेलिन उन एक्सॉन्स के बीच में ये होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। थिंकिंग पार्ट कौन सा पार्ट है बताओ, फोरब्रेन सोचेगा, सेरिब्रम। वॉलंटरी एक्शन क्या है, क्लोजिंग अ फेस, बीटिंग ऑफ हार्ट, मूविंग अ चेयर, टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट, सब में अलग यही दिख रहा है इसीलिए। एक्चुअली ह्यूमन, देखो जब तुम कंफ्यूज हो ना तो चारों में से कोई अलग वाला देखना, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन इन ह्यूमन बींग्स सच एज ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ये अभी देखा था हमने, मेड्यूलर ने निपटाया था। वॉमिटिंग वाला जो केस है, इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो मेड्यूलर करता है। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस, सेरिबेलम, सेरिबेलम मिल गया, ठीक है, बैलेंस होता है। ये ब्रेथिंग को कौन देखेगा, ब्रेथिंग क्या है, मेड्यूला देखेगी ब्रेथिंग को, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे अपने स्केलेटल सिस्टम पे आएंगे। आई थिंक वी आर ऑन द सेकेंड लास्ट या फिर चौथे पांचवें लास्ट वाले के टॉपिक में है, ठीक है। इसमें क्या है, मूवमेंट इन मोस्ट एनिमल्स इज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ये स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम तीनों का होगा, ठीक है। यू कैन गेट क्रैम्स आफ्टर पार्टिसिपेटिंग 400 मीटर रेस। बेस्ट है रेम, क्या वो क्या है मैं बताता हूँ। इसमें ऑक्सीजन की लैक होगी, ठीक है, और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, देखो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यार तुम मुझे जानते नहीं हो लगता है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल, देखो ये भी पढ़ा मैं, ठीक है। स्मूथ मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती विल पर, वॉलंटरी मसल जो होती है वो विल पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। गुड वे टू गेट रिलीफ फ्रॉम लेग मसल क्रैम्प आफ्टर इंटेंस एक्टिविटी, ठीक है, वार्म पैड लगाओ और जेंटल मसाज दो, मसाज वाली चाहिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, वॉलंटरी मसल्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो हम सारे करेक्ट रखेंगे। स्केलेटल मसल कहते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, बोन से कनेक्टेड होती हैं ज़्यादातर। टिश्यू रिपेयर में कौन हेल्प करता है, याद ना, एरोलर। टेंडन तुम्हें पता है, एमटीबी याद रखो, मसल टू बोन टेंडन, ठीक है, देखो मसल टू बोन टेंडन, बाकी कार्टिलेज से छोटे छोटे और ये क्या बचा, लिगामेंट तो बचे, दूसरा हो जाएगा बोन टू बोन, ठीक है, बीएलपी। कॉज ऑफ मसल क्रैम्प, मसल क्रैम्प का काम क्या है, जैसे ही बात है लैक्टिक एसिड बनना, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाना इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द टिश्यू दैट स्टोर फैट इज कॉल्ड, जो फैट लेता है, एरोलर नहीं होगा, एडिपोज होगा। एडिपोज जो होता है वो फैट को रखता है, ध्यान रखिएगा। एडिपोज, एडी तेरे पास फैट है नहीं है, निकल। फॉलोइंग फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट, देखो याद करना है तुम्हें, वो कैसे याद करना है तुम्हें सोचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, इनमें से कौन सा फॉर्म्स आर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ये कौन है, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल होता है, किडनी और सैलिवरी ग्लैंड पे आता है जो, वो क्यूबॉइडल होता है, ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। बोन सेल जो है वो हार्ड मैट्रिक्स होते हैं, किससे बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने होते हैं, ठीक है। ये रहा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के लिए नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम इज मोर इम्पॉर्टेंट। स्टेरिएटेड मसल्स के बारे में बताएं, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं स्टेरिएटेड में, ठीक है, प्रोमिनेंट लाइट एंड डार्क बैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। हैवी एक्सरसाइज है, हाई है, सप्लाई कम है, मसल शूज क्या होंगी, लैक्टिक एसिड। एडल्ट बोन में नंबर ऑफ 206 होती है, छी। लार्ज लॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमियर है, फीमियर नहीं फीमर, थाई बोन कहते हैं इसको। ईलियम और इस्चियम एंड प्यूबिस हिप बोन बनती है, क्या बात है यार, क्या बात है। बोन टू मैन, एमटीबी लिगामेंट, क्या बात है।
लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है मैग्नेन, मेलेनिन, मेलेनिन, मेलेनिन ऑप्शन में है क्या? नहीं है यार। सिनेवल फ्लूइड है, दो बोन्स होता है मूवेबल जॉइंट में, उसके बीच में सिनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस की बीमारी होती है जिसमें हमारा वो जो फ्लूइड होता है दिमाग के बीच में, दिमाग और स्कल के बीच में, वो कम हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चाइल्ड बॉडी में कितनी होती है, पैदा होते हैं 300, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। स्मॉलेस्ट स्पॉट क्या है, स्टेपीज। यार ये अगर क्वेश्चन आ गया ना, मेरी इतनी मेहनत बेकार जाएगी, कोई बात नहीं, आना चाहिए। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में 38 वर्टिब्रेट होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो नहीं जाएगी। छी 29 बोन है ह्यूमन में, ह्यूमन के हेड में, ध्यान रखना। 8 12 14, 8 14 6, सॉरी 8 14 6 1, 8 4 8 14 6 1। ईयर में तो 6 है, कंफर्म है। अब बचा क्या, ह्योइड में 1 होता है, फोरहेड में 8 होते हैं, तो बचा फेशियल में 14 होती है, ठीक है। मुंह पूरा 14 हो गया है, ठीक है, चौड़ा हो गया। हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, 31 पेयर होता है स्पाइनल नर्व्स का, 31 पेयर। लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा होता है हमारा, सबसे ज़्यादा निक जॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है। अच्छा इनकरेक्ट पेयर बताना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये बताते हैं। उल्ना हैंड पे आएगी, मक्सीला जॉ में आएगा, पटेला पैर में आ जाएगा, पैर से पटेला मैंने, इसमें से जॉइंट नहीं है, नेक नहीं एल्बो, नेक इज नॉट अ जॉइंट, ठीक है। मसल शॉर्टन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन इज, विच शॉर्टन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन, जो छोटे होते हैं, एक्टिन, वो एक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है इनमें से, सार्टोरियस, शर्त लगा ले, सबसे बड़ा है, ठीक है। 3 बोन्स बताना है मिडिल एयर में, सबको पता है, हेमिन, एनवर एंड स्टेरा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सिनेवल फ्लूइड कहाँ मिलेगा आपको, सिनेवल फ्लूइड आपको पॉइंट्स जॉइंट्स में मिलेगा जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होंगे, अभी हमने पढ़ा है ऊपर ही, तो हैंस हमारा 13 पार्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स गो, इसी में कंप्लीट करते हैं अपने 100, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कोट्स ऑफ स्पाइन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, किसके पास होती है कोट ऑफ स्पाइन, जो हेड के हॉक जो होता है, एनिमल हैज अ कोट ऑफ स्पाइन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। पार्ट ऑफ अ बॉडी डज रूमेटिज्म अफेक्ट, तो जॉइन होता है, ठीक है। रूमेटिक जो डिजीज़ होती है वो ऑटोइम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो जॉइंट्स हाथ पैर और उसको दर्द करती है, ठीक है। नी कैप जो होती है उसको स्कैपुला कहते हैं, नहीं, उसको पटेला कहते हैं, नी कैप पटेला, ठीक है, याद रखना। ये जो स्कैपुला होती है ना, ये रिब्स में होती है। स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है, स्टेपीडियस, एक स्ट्रॉटेटियस बड़ी थी, और ये स्मॉलेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी में, स्टेपीडियस, स्टेप। बसअप बाइसेप माइसल्स कहाँ होंगे, आम में होंगे, छी, ये क्वेश्चन अगर आ गया ना, मैं गोली मार दूंगा, बता रहा हूँ। पेरीडोंटिक्स डील किससे करता है, पेरीडोंटिक्स, डेंटिस्ट्री, डोंट डेंट, ठीक है। ईच अदर कनेक्टेड टिश्यू क्या बोलते हैं, जो जुड़ती हैं किसे बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। दो बोन जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, बोन से बोन लिगामेंट होता है, तो पता था। बोन सेल जो होते हैं हार्ड मैट्रिक्स में होते हैं, किसी कैल्शियम और फॉस्फोरस के, ये रहा। सॉफ्टन द सरफेस ऑफ द बोन एट द जॉइंट, ये कौन सॉफ्टन करता है, एट द जॉइंट कौन करेगा बताओ, एरोलर, टेंडन, कार्टिलेज करेगा। सॉफ्टन द सरफेस ऑफ द बोन, ठीक है, कार्टिलेज सॉफ्टन करता है सरफेस ऑफ अ बोन की। वॉलंटरी मसल जो होते हैं वो कहाँ होंगे, जो खुद से चलेंगे, खुद से कहाँ चलेंगे, हार्ट में चलेंगे, हैंड में, देखो वॉलंटरी जो हम चलाएंगे, ठीक है। जैसे लीवर है, लीवर कुछ कर सकता है, लंग कुछ कर सकता है, हार्ट कुछ करता है, हैंड लिम्ब बचा, सिंपल। कनेक्ट मसल टू बोन, MTBT, टेंडन, मसल टू बोन, क्या बात है। मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मूवमेंट के लिए काम आता है। विच ऑफ द बिलो इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कौन सी आती है, बोन। ध्यान रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, लोग कंफ्यूज होते हैं। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट। हाथ ऐसे चल रहे हैं, पूछो मत। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल जो होती है, 3 टाइप की होती है, ठीक है, कार्डिक, स्मूथ और स्केलेटल। आइए अब हम पहुँचे हैं प्लांट किंगडम पे, और ये मेरा सेकंड टॉपिक था, बट कोई बात नहीं, हम
कोई बात नहीं, लेट पहुँचे और पहुँच तो गए ना। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में काम करता है, अरे रे 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 वाह, बैक्टीरिया और फंगी, सच में। ठीक है, अब मुझे बताना इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, सनफ्लावर फोटोट्रॉपिक है, करेक्ट है। जियोट्रॉपिज्म जो होता है वो रूट के जाने से होता है। हाइड्रो जो होता है मॉइस्ट एरिया में आता है तो ह्यूमिडिटी की तरफ भागता है। ये मुझे क्वेश्चन बहुत गंदे लगते हैं मुझे। सनफ्लावर फोटोट्रॉपिक है, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म जो होता है रूट से आता है, हाइड्रो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन, भगवान एक बार और आ जाए। एक बच्चा कर लेगा इसको, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, कहाँ से होता है? स्टोमेटा से ही होगा, और कहाँ से होगा? हाँ, क्या लीव जो होती है वो स्टोमेटा से ही करती है और कहीं से नहीं करती। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। कोकोनट हस्क क्या बनाता है बताओ? स्क्लेरन काइमा। कोकोनट हस्क है जो हार्ड और स्टिफ बनाता है, वो क्या होता है? स्क्लेरन काइमा। कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ स्टेमेटा गार्ड सेल में क्या कंडीशन है मैं बताता हूँ। ये क्या होता है ना, वो सूज जाते हैं तो खुल जाते हैं। कॉर्क इज इम्पर्मेबल टू वाटर एंड गैसेस बिकॉज ऑफ डेड सेल। सुबेरिन जो होता है एक्स लाइक ऑर्गेनिक फैटी सब्सटेंस फाउंड इन कॉर्क सॉल, बैरियर मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूट। इतना ही था, काफ़ी है। मैरिस्मेटिक टिश्यू अंडरगो प्रोसेस एबिलिटी टू डिवाइड, इसे क्या बोलते हैं? इसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन टूट जाना चाहिए पर यहाँ नहीं टूट रहा है। ईस्ट और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? दोनों में ऑक्सीजन की नहीं कमी है और दोनों साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, मेन साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनमें से कौन सी है? क्यूटिकल है, स्टोमेटा है, लेंटिल्स है। गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द हार्ड स्टेम ऑफ ए प्लांट रिमूव बाय द प्लांट, ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये आप लेंटिकल से निकाल सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर फोटोसिंथेसिस रिमूवल इज अ मेन एक्सचेंज एक्शन एट नाइट। नाइट में रिमूवल होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देख रहे हो? मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द कंबाइनिंग ऑफ टू प्लांट विद डिफरेंट वर्जन ऑफ ट्रेट विद टू। मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है दो प्लांट का जिसके पास दो वर्जन, ठीक है, दो वर्जन होंगे। ठीक है, रूट्स ऑफ प्लांट ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? सिंपल सी बात है, कहाँ से लेंगे? एयर जो होती है उन सॉइल पार्टिकल के बीच में, वहाँ से। ठीक है, तभी उनको गुदगुदे, मतलब वो गुदगुदी वाली वो मिट्टी पसंद होती है। ओके, अब इनमें से कौन सा है? आयरन एंड वाटर नहीं है, सॉरी कहते नहीं। आयंस मूव इन फर्स्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके बाद वाटर आता है। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो आपको causing cooling of plant evaporation, can cause wetting of plant, provide water to leaf by photosynthesis, help in transporting mineral, ये वाला गलत है। ये ट्रांसपिरेशन से कभी भी वेटिंग ऑफ प्लांट्स नहीं होता। ठीक है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ईस्ट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? ग्लूकोज निकलेगा नहीं, इथेनॉल और अरे हाँ, ईस्ट जो फर्मेंटेशन का जब ईस्ट करवाते हैं ना, ईस्ट में जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखना, इथेनॉल बनाता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। गम्स एंड रेजिन्स एक्सेटेड बाय प्लांट स्टोर्ड इन विच ऑफ द पार्ट, ये उसमें आते हैं वैक्यूल्स में। नहीं, गम्स है ना, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गम्स और रेजिन्स जो हैं वो आएंगे आपके ओल्ड जाइलम में, पक्का। हाँ, क्या है इसमें, क्या है? एग्जिस्टेंस कैरल का, एरन का ना, हो वैस्कुलर टिश्यूज। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रक्टिव पिक्चर, ऐसा क्या पिक्चर है जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी प्लांट्स को जीने देता है? वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस एक्सप्रेशन एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो प्लांट क्या नहीं करता? एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन से फेंक देता है, हाँ। सॉइल को एक्सक्रीट कर देता है, स्टोर वैक्यूल में डालता है, फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। नहीं, लीव से कैसे टॉक्सिक निकाल देगा? लीव तो पत्तियाँ वो खाती है ना, वरना वो मर जाती। करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ वेस्ट एक्सक्रीशन, इनमें से करेक्ट कौन सा है? प्लांट डू नॉट एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल, प्लांट एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसलोकेशन। और दिखाओ,
कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट, हाँ सब वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन रेजिन, गलत, ठीक है ये गलत है, तो मैं इसको वो कर रहा हूँ, फिर ये करना चाहिए ना मेरे को, उसको वहाँ पर लेंगे। ए और बी है स्केलेनकाइम टिश्यूज प्लांट लुक लाइक वाई, दोनों डिफरेंट है, क्यों, एक लॉन्गिट्यूडनल है एक ऑप्लिक है, जाहिर सी बात है, तो एक किसका है, स्केलेनकाइमा का है, एक ट्रांसवर्स काटा गया एक लॉन्गिट्यूडनल काटा गया। टॉल ट्री अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रखता है, प्लांट सॉइल में नहीं डालते, ट्रांसलोकेशन से रिमूव कर दिया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जाइलम, अभी तो पढ़ा था। द गम प्रोड्यूस बाय वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज लाइक एकेकिया ट्री इज, हाँ वेस्ट प्रोडक्ट है गम। मेजर इवेंट इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, डे O2 का रिलीज, कम ऑन यार, जाइलम का कंपोनेंट नहीं है, फाइबर्स, पैरेन्काइमा ये लिविंग है, दो नॉन लिविंग है, ठीक है। प्लोम्यूल इन द प्लांट, प्लोम्यूल कहाँ मिलेगा, सीड में मिलेगा, ध्यान रखना। सीड प्लांट में क्या होता है, फ्लोएम ट्यूब टिश्यूज होते हैं सीड प्लांट्स में, सीड प्लेट्स में, सॉरी सीड प्लांट्स से कह रहा हूँ। स्टिकी सब्सटेंस स्टेम में होता है जो गम एडिसिव बनाने का काम आता है। इसका काम क्या है, इसका मेटलिज्म, वेस्ट प्रोडक्ट है, पता है ना, गम रेजिन ओल्ड जाइलम पे, कौन है यार। जैसे बहुत सारे यूज होते हैं वो पानी में रहते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, वो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इनमें से कौन सा पेस्ट को पढ़ने में बनाएगा, देखो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कॉमन प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, कॉमन प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस pertaining to any kind of movement, growth or restoration, common proof of existence. I didn't get it but it's fine. Carbon dioxide at night and prepares an intermediate which is acted upon by energy reserved by chlorophyll during the day. कौन से होते हैं, desert plant, an intermediate which is acted upon the energy absorbed by the chlorophyll during the day, हाँ desert plant करेंगे, एनर्जी सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलेगी। लो एनर्जी नीड व्हेन कंपेयर टू एनिमल, उनको चाहिए होती है, इसका रीज़न क्या है, जाहिर सी बात है उनके पास डेड डिकिन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और डेड सेल ज़्यादा हो गए, देखा मुझे पता था, और मोबिलिटी नहीं होती है, काफ़ी अच्छा था। लास्ट क्वेश्चन एंड वी विल बी डन विद आवर 18th पार्ट। टू नॉट फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ड्यू टू मेटेलिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद रेसिडुअल बैक्टीरिया फाइंड इन द रूट नोड्यूल्स, इनमें से कौन सा होता है, फीकस, प्लांट डू नॉट फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन रिलेशनशिप रेसिडुअल बैक्टीरिया के नोड्यूल से, उनका नाम होता है फिका। तो यहाँ पर हमारा 18th नहीं, 18 बन जाए 90 होता है क्या, पार्ट है 40, हाँ 18th पार्ट कंप्लीटेड, ठीक है, यानी ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, वी हैव डेल्ट 900 क्वेश्चंस, ये पी। चलो स्टार्ट करते, ठीक है, यहाँ से, इसमें मैग्नोलियोफाइटा फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसे क्या बोलते हैं, ये एंजियोस्पर्म भी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और सक्सेलेंट प्लांट का फीचर इसमें से क्या नहीं है, ध्यान रखना, इसमें से क्या है, स्टेम होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है, रूट प्रेजेंट होता है, लीव्स भी होती हैं, ठीक है। वो प्लांट्स होते हैं जो थिक फ्लैशी और इंगॉस्ट वाटर क्लाइमेट सोशल में रहते हैं, ये मेस्ट और वाटर, ठीक है, जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट, जेड प्लांट, ठीक है। ब्रायोफाइटा में कौन आएंगे, ब्रायोफाइटा में मर्चेंटिया ब्रायोफाइटा में आता है। मेडिसिनल प्लांट जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा है, सर्पगंधा, तुलसी भी ब्लड प्रेशर के लिए नहीं होती है, तुलसी ब्रोंकाइटिस के लिए होती है, सर्पगंधा आंसर है, ठीक है। डैश इज अ प्लांट विच ग्रोज इन अ वाइल्ड एंड स्टिंगिंग हेयर, ठीक है, पेनफुल स्टिंग जब एक्सीडेंटली, उसे नेटल कहते हैं, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट इनमें से कौन सा नहीं है, देखो सनड्यू भी है, मंकी कप भी है, कॉर्क्सक्रू भी है, कौन कार्निवोरस प्लांट, टाइगर लिली नहीं है। डिफरेंशिएटेड इनटू रूट कौन है, फर्न होता है, थुजा होता है, मार्शिलिया होता है, बट रूट स्टेम और लीव्स में नहीं होता है, वो स्पाइरोगोरा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मेरी कमर, ठीक है। पोटैटो को कौन सा पार्ट का खाने वाला होता है, तो स्टेम होता है, लोग रूट लगाएंगे, एडिबल पार्ट, ध्यान रखना रूट नहीं, उसे स्टेम बोलते हैं, ठीक है।
मेरीन एल्गी डिपेंड करता है पिगमेंट्स में जो प्लास्टिड्स में रहता है। तो ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोफिल, सबको पता है, मैग्नीशियम होता है इसमें। जिसके पास कोई भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स बोलते हैं नॉन वेस्कुलर सीडलेस प्लांट जिसमें सीड भी नहीं होता है। टच मी नॉट प्लांट किस में आएगा, कौन सी फैमिली में आएगा? ये मिमोस सेक्की प्लांट्स में आएगा, ठीक है। बार्क ऑफ अर्जुन ट्री किसके लिए यूज़ किया था है? मैं बताता हूँ, ये हार्ट डिजीज के लिए यूज़ किया था, ठीक है, ध्यान रखना। पेट्यूल जो है, पेट्यूल ये क्या ट्री है पार्ट, कौन सा नहीं है ये बता था? चारा है इसका आंसर, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, नॉट डिफ्रेंशिएट टू रूट स्टेम एंड लीव्स, ये चारा और स्पायरोगेरा भी था ऊपर। प्लांट्स हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए, मर्सीलिया इज अ करेक्ट आंसर। प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और कौन सा वाला नहीं है? तो आर्थ्रोपोडा नहीं है, डेफिनेटली यार, थैलोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है पर थैलोफाइट नहीं है। थैलो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एनिमल फ्लास, ठीक है। और सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, ये स्पीसीज कहा जाता है इनको, ठीक है। मल्टी कलर्ड लीव्स किसके पास होती है? तुलसी नहीं बचा, क्रोटोन, क्रोटोन बचा, जैस्मिन का भी पता अलग होता है, क्रोटोन बचा है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में कौन जी लेता है? ध्यान रखना, एल्गी और श्रब्स, फंगी को भी चाहिए होता है, हरा होता है ना। बैक्टीरियम फ्लैजिला एट बोथ एंड, फ्लैजिला, हाँ तो यह है एम्फीट्रिक्रस, फ्लैजिला बोथ एंड्स पर होता है इनके, एम्फी दो अलग, एम्फी का मतलब दो। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू किसके कारण होती है? फ्लोएम, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा की वजह से। स्क्लेरेनकाइमा की वजह से जो होता है वो हार्डनेस आती है, ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया, प्लेन्स हार्ड एंड स्टिफ, स्क्लेरेनकाइमा। सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, लार्ज इंटरग्लर स्पेसेस होती हैं, वो कहाँ मिलती है? पैरेन्काइमा में मिलता है। देखो स्क्लेरेनकाइमा तो हार्ड हो गया, नहीं होगा, कॉलेनकाइमा सॉफ्टनेस, तो पैरेन्काइमा लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस हो जाएंगी। इज द प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट टू रूट स्टेम, इनमें से कौन है? चारा, स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा, ठीक है। नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सी नहीं है? जाइलम। बाकी स्केलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ध्यान देना, ठीक है। आइए, डैश एक्ट एज अ फूड स्टोर, फूड स्टोर जो है वो कौन, किस, कॉटिलेडन जो है वो फूड स्टोर की तरह काम करता है, उसी में से बीज फूड लेता है जब स्टार्टिंग में ना प्लांट सीड होता है, तो ये रहा फूड स्टोर। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ स्केलेनकाइमा किसके कारण होती है? ये सबको पता है, लिग्निन के कारण हार्ड होती है, थिकन हो जाती है। स्क्लेरेनकाइमा की काफ़ी हार्ड होता है, ये आगे लिग्निन होता है। कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स जाहिर सी बात है जाइलम ही होगा, क्योंकि वो सिंपल परमानेंट, सिंपल है। टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अवे फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ अ प्लांट कौन ले जाएगा? फ्लोएम ले जाएगा। मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम ही करते हैं, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है उन ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं जो कॉन्टिन्यूसली नए सेल में डिवाइड होते हैं, उसे मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। हेयर लाइक पार्ट ऑफ द सेल इन द रूट में क्या कहा जाता है? लेग्यूम्स, रूट हेयर, रूट हेयर। फ्लोएम किसके लिए होता है? फ्लोएम पानी ले जाता है क्या? क्या लगता है फ्लोएम पानी ले जाएगा? नहीं, फूड ले जाता है, जाइलम ले जाता है, पानी नहीं ले जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है सेल वॉल है, किसकी वजह से होता है? लिग्निन की वजह से। पार्ट इसमें से कौन सा है मैं बताता हूँ, इसमें है सीव ट्यूब। जाइलम जो है, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, जाइलम का जो पार्ट है, अरे यार ये आ गया, ठीक है। देखो जाइलम फाइबर है, ट्रैकेट्स है और वेसल्स है, ठीक है, ये नहीं है। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन, मेरिस्मेटिक टिश्यू अभी पढ़ा था, सेल डिवीजन के लिए टिश्यू कैपेबल है। डेजर्ट प्लांट्स में थिक वैक्सी कोटिंग, ठीक है, क्या कहलाती है? क्यूटिन कहलाती है। प्लांट्स अपने एक्सेस वाटर को रेडी कर सकता है किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, इजी है। लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होता है? पैरेन्काइमा, ठीक है। डैश कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल जिसमें थिन सेल वॉल होती हैं, ये क्या है?
पैरेनकाइमा, स्पेशलाइज सेल जिसमें पैरेनकाइमा सॉफ्ट प्लांट पार्ट में होता है, ठीक है। डाइकोटिलेडनस प्लांट की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो फाइब्रस रूट नहीं होती है इसमें, सोलो रूट होती है, ठीक है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स, बाकी सब होता है। रेटिकुलर मोलेसेस दो कॉटिलेडन मेन रूट होती है, ठीक है। प्लांट इन द डैश ग्रुप्स ऑफ कॉमनली एल्गी, थैलोफाइटा में थैले में एल्गी आ जाता है। राइजोम का एग्जाम्पल कौन है, जिंजर, जिंजर। चलो आगे करते हैं, ठीक है। सीड्स जिसके पास दो कॉटिलेडन होते हैं उसे कलमी कहते हैं, ठीक है। हियरार्की ऑफ प्लांट की क्लासिफिकेशन देखिए जाए, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में ना डी सी ऑर्डर करेंगे, डी से में ऑर्डर करेंगे हम फैमिली के साथ, जो सचिन करेगा। डी सी में हम ऑर्डर करेंगे फैमिली के साथ जो सचिन करेगा। कौन से प्लांट्स में अनकोडेड सीड फाउंड होते हैं, उसे सीडार कहते हैं। कोकोनट की जो बार्क होती है वो स्केलेरन काइमा से बनी होती है, हार्ड होती है क्योंकि। ब्रायोफाइट इसमें से कौन सा नहीं है, चारा नहीं है, तो मर्चेंटिया, रिसिया और फोनेरिया है। फ्लोएम ऑफ प्लांट डजंट डू फंक्शन ऑफ, फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है। टिश्यू इज कंपोज ऑफ डेड सेल, स्क्लेरेनकाइमा, तभी ये हार्ड होता है। मोनोकॉट प्लांट कौन सा है, कार्लिक। सेल्स ऑफ, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोमिनेंट टिश्यूज होते हैं, इसे बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज। हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। लेट्स गो टू 1000। लिविंग सेल इसमें से कौन सा है, तो स्केलेनकाइमा डेड का बचा हुआ, तो बचा पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। क्या बात है। नेकेड सीड कौन बनाता है, जिम्नोस्पर्म। जिम में जाके तुम नंगे हो जाते हो ना, ठीक है। मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल किसमें होती है, एंजियोस्पर्म में। डैश लूजली, सर लूजली, सेल्स लूजली होते हैं पैरेनकाइमा में, ठीक है। रिजिड सेल वॉल किस में होती है, स्क्लेरेनकाइमा में। इंटरसेलुलरी मेरिस्टम जो होते हैं वो किस में मिलता है, मेरिस्टम बीच में मिलेगा, लीव्स के बॉटम में मिलता है, ओके माय बैड। डेड सेल से कौन बना हुआ है, जाइलम, वरना स्क्लेरेनकाइमा ऑप्शन होता। सेल स्किन किससे बनी हुई है, एपिडर्मल सेल से, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज स्पेशल रोल देता है, एबिलिटी टू डिवाइड एंड देन फॉर्म, क्या फॉर्म, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। डैश कंसिस्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक सेल, थिन सेल वॉल, पैरेनकाइमा। प्लांट इन द डैश ग्रुप उनको एल्गी कहते हैं, थैलोफाइटा, पता था। सेलिन वाटर में कौन होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, यही पता था। टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो सेम फंक्शंस करते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ओके, लाइकन किससे बिलोंग करता है, एल्गी, लाइकन, सब के सब थैले में आ जाएंगे। एल्गी, फंगी, लाइकन्स, तीनों के तीनों, ठीक है। फंगी भी, द डैश ऑफ प्लांट टिश्यू डजंट होल्ड लिविंग प्रोटोप्लाज्मा एट मैच्योरिटी, हार्ड टिश्यू, ठीक है। हाँ, टिश्यू इज फाउंड इन द रूट टिप और शूट टिप। मेरिस्टेम पढ़ा था हमने, रूट और शूट में मेरिस्टेम टिश्यू मिलेगा। थैलोफाइटा से कौन बिलोंग नहीं करेगा, मार्शली बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग। स्पेशलाइज्ड टिश्यू कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, ज़ाहिर सी बात है सबको पता है कौन सी होती है, जिम्नोस्पर्म। इसको क्रिप्टोगैमी किसे कहेंगे,
स्टार्ट करते हैं। क्या है अगला? क्या है? जिम्नोस्पर्म में देखा था जिसमें स्पेशलाइज्ड कंडीशंस कंडक्शन ऑफ वाटर होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में ही होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को नेकेड स्टेट्स भी कहा जाता है, सबको पता है, ठीक है। चलो 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 खत्म होने वाला है। क्रिप्टोगैमी किसे बोला जाएगा? ओह ये क्या कर दिया मैंने, आ जाओ भाई आ जाओ फराते, ठीक है। क्रिप्टोगैमी किसे जाएगा? ठीक है मैं बताता हूँ। क्रिप्टोगैमी थैलोफाइटा, पेट्रिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है। क्रिप्टोगैमी वो प्लांट है जो स्पोर्स से प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी फ्लावर्स, तो थैलोफाइटा फंगाई हो गया, टेरिडोफाइटा ठीक है फर्न हो गया, और ब्रायोफाइटा मोजेस हो गया। तो ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा है जो रूट से ले जाता है? क्या ले जा रहा है भैया? मटीरियल। तो जाहिर से भी देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अवे फ्रॉम द रूट, जो रूट से ले जा रहा है कौन सा होता है? वो जाइलम होता है, ठीक है। रूट से मटीरियल, वैसे फ्लोम 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 होना चाहिए वाटर के लिए, फ्लोम 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 वाटर के लिए होता है, फ्लोम 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 वाटर के लिए होता है ना। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। हाँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है हमारे पास, ये रहे, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। थैलोफाइटा इसमें से कौन नहीं है? थैले में कौन नहीं आएगा बताओ? थैले में क्या आएगा? चारा आ जाएगा थैले में, उल्वा आ जाएगा, स्पायरोगेरा आ जाएगा, रीशिया नहीं आएगा, वो रिसा जाएगा, ठीक है। रिसा जाएगा मतलब नाराज हो जाएगा। एंटीरियर मेरिस्टम जो होता है वो एपेक्स में मिलता है, किसके? एंटीरियर मेरिस्टम, ये पढ़ा है हमने स्टेम और रूट में, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टेम एंड रूट कौन मिलेगा? एपिकल मिलेगा। स्टेम और रूट के टॉप पर मिलेगा आपको एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। काफ़ी छोटा हो गया है मुझे लग रहा है, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा टाइप ऑफ टिश्यूज जो है वो हस्क ऑफ कोकोनट बनाता है? सबको पता है स्केलेला काइमा बनाता है, क्योंकि हार्डेस्ट शेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तीन पार्ट ऑफ किसके भाई? किसके तीन पार्ट? हमें भी तो बताओ, सीड के बताओ। आए है कॉटिलिडन, रेडिकल और सेल्यूपिटाइल। ये रहा प्लांट ग्रुप जिसके रूट्स नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं? अरे रे 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 थैलस, थैले में आ जाएंगे ना वो। स्टेम रूट लीफ नहीं होंगे तो थैले में आ जाएंगे। एल्गी ले लो। इनके रिजॉइड्स के बारे में कुछ चीज़ें कुछ गलत हैं, मैं बताता हूँ सही क्या है वो बताता हूँ। जो रूट हेयर और वेस्कुलर लैंड प्लांट से सेम वैसे ही होता है, ठीक है। बल्जेस ग्रोइंग लोअर ब्रायोफाइट से निकलते हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज के बने होते हैं। इनके पास फुली डेवलप्ड स्टेम, रूट और लिम्ब नहीं होते हैं, याद रखना। परमानेंट टिश्यू कौन सी है भाई? परमानेंट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तो आपकी हो गई अलग हो गई। परमानेंट टिश्यू जाइल की। ब्लड बोन स्किन कहाँ आ गए? मस्कुलर वस्कुलर में कहाँ आ गए जरा? प्लांट पार्ट मूव अवे फ्रॉम द लाइट, इसे क्या बोलते हैं? इसे नेगेटिव टोपोप्रिज्म बोलेंगे। अरे रे 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 फोटो से भागो ना पीछे। अरे भाई साहब 20 क्वेश्चन बचे हमारे पास, 21 क्वेश्चन है, 1000 में पूरा होने वाला है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे भी। प्रोटोट्यूबरेंस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एपिडर्मिस सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड, इसे रिजॉइड्स बोलते हैं। ये प्रोटोट्यूबरेंसेस होते हैं जो लोअर एपिडर्मिस सेल ब्रायोफाइट्स से आते हैं, उसे रिजॉइड्स बोलते हैं। चलिए किसी दिन रिजॉइड्स की स्ट्रक्चर देखेंगे, खत्म होने दो, उसके बाद मैं सारे स्ट्रक्चर बताता हूँ तुम्हें, डोंट वरी, सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा। दीज एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो सीड्स कंटेन दो डाइट होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये डाइकोटिलेडन होते हैं। डाइकोटिलेडन होते हैं जिसमें ये होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। छी ये तो क्वेश्चन में आंसर था। 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, देखो ध्यान रखना, सिंपल, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये मिल गया मुझे। हाँ मैं कह रहा हूँ ना यही है, इतना तो भरोसा करो यार। ग्रोथ जो होती है स्पेसिफिक स्टिमुलस की तरफ आती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोल दो, फोटोट्रॉपिज्म मत बोलना, ट्रॉपिज्म बोलो, क्योंकि स्पेस अभी मुझे नहीं पता है फोटो लाइट के हिसाब से कैसे हिसाब से, ठीक है, तो ध्यान रखना। नॉन वेस्कुलर प्लांट किसे कहते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट जाहिर सी बात है चारे को बोलेंगे नॉन वेस्कुलर प्लांट। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बताओ? एक्सपोज्ड होते हैं। क्यों? नंगे होते हैं, क्योंकि एक्सपोज करते हो ना जिम में तुम अपने आप को। टिश्यूज जो होते हैं वो रिंग शेप फॉर्म में पाए जाते हैं स्टेम ऑफ प्लांट में, जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सबको पता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल टिप में होते हैं, वर्टिकल नहीं मिलेंगे, कैम्बियम का बकवास है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा कहाँ से पास होता है? लीफ से, स्टेम से, रूट से। कहाँ से नहीं होता? फ्लावर से नहीं जाता सर। परमानेंट टिश्यू जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सबको पता है फ्लेक्सिबिलिटी के कॉल। एक बात बताओ ध्यान से सुनना, तुम कॉल करोगे तो तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि सर कॉल करके ब्लिंकिट से मंगा ले, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ध्यान रखना। पेट्रिडोफाइटा ग्रुप के पास क्या नहीं होता? फ्लावर नहीं होता, अभी पढ़ा था, लीव्स, रूट और स्टेम तीनों होता है। पेट्रिडोफाइटा के पास नहीं होता। प्लांट विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज आर कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे ना? फेनोग्राम बोलेंगे।
जाइलम कैसा है? सिंपल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सॉरी सिंपल नहीं, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा कोलेन्काइमा है सिंपल, जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, ठीक है। जो लाइट की तरफ जाता है वो क्या कहते हैं? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होगा? फ्लोएम, फ्लोएम ही होगा, जाइलम और फ्लोएम बचेगा ना यार। ये क्वेश्चन मत पूछो करो। मोनोकॉट कौन सा है? मोनोकॉट याद है ना, ये है पापी 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 पेडुलम, पापी पेडुलम, ये मोनोकॉट है, ठीक है। मोनोकॉट मतलब जिसमें सिंगल कॉट होता है, सिंगल कॉट मतलब सीट सिंगल कॉटिलेडन का होता है। डैश टिश्यू द सेल आर लिविंग elongated एंड irregularly thicked एट द कॉर्नर, ओहो हो कॉलनकाइमा, कॉल, देखो लिविंग लिविंग भी होते हैं और डेड तो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, ये तो पहले ही हट गया था स्क्लेरेन्काइमा डेड की वजह से। अब पेरेन्काइमा और कॉलनकाइमा इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे थिक होते हैं, ध्यान रखना। तो क्या है, तुम कॉल करोगे, तुम कहोगे यार मैं मोटा हो गया हूँ, मैं नहीं आ रहा, मोटे तो हो जाओगे। कॉल करोगे तो कहोगे यार मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ब्लिंकिट ले आ क्योंकि तुम मोटे हो, इससे मोटे तो हो गए। वाह 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 वाह, क्या गंदा था, पर कोई बात नहीं। फोर टाइप ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, चार बनाते हैं, हाँ सबको पता है, तीन लिविंग होते हैं, चार ही बनाते हैं। नॉन लिविंग जब फ्लोएम का होता है कंपेयर, नहीं 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 नहीं, फ्लोएम का नॉन लिविंग ये नहीं होता भाई, ना 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 ना, गलत जवाब गलत जवाब। चलिए चलते हैं। डैश पेरिस्टाइटिक प्लांट कौन सा होता है? सबको पता है, कसकटा, काट देगा पेरिस, दूर हट जा। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आर कॉल, वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है? रूट है, स्टेम है और लीव है, तीनों मिल जाएगा। रूट्स, स्टेम्स और लीव। फ्लावर कहाँ मिलेंगे? फ्लावर नहीं है, फ्लावर समझे होगा। साइटोकिनिन और जिब्बरलिन क्या है? साइटोकिनिन क्या है मैं बताता हूँ, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सी साइटो, सी सेल डिवीजन, ठीक है। पॉलिंग, हा थायरन क्वेश्चन, ओ हो, पॉलिंग प्लांट जो है ग्रुप ऑफ ब्रायोफाटा में कौन सा आता है? ये मैं खुद से बताऊंगा, आंसर है रिसिया, ठीक है। रिसा जाओ, ब्रायोफाटा। तो यहां पर हमारे 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। इसके बाद का जो मैं टास्क लूंगा, टोटल अभी हमारे पास 1300 क्वेश्चन प्लस है, और तो मैं अगले ही वीडियो में पूरे के पूरे 300 डाल दूंगा। और यहाँ पर मेरा 20th पार्ट कंप्लीट होता है, तो 20th पार्ट कंप्लीट एंड आई एम वेरी हैप्पी हैप्पी रे। पर इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा तो ये किसी काम का नहीं होगा, ये भी मुझे पता है, तो हम इसको पढ़ेंगे, ख़त्म तो करने दो पहले। साइंस रहेगा, साइंस कैसा रहेगा कि 200 एवरीडे। अब 5 दिन में अगर मेरी बायो ख़त्म हो रही है तो 5 दिन में केमिस्ट्री ख़त्म होगी, 5 दिन में फिजिक्स ख़त्म होगी, 5, 10, 15, फिर मुझे बायो में आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि साइंस में 3 ही तो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो 200 क्वेश्चन तो मैं लेके चलूंगा, और मैं फिर से फिर इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करूंगा बस, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, होता है क्या।